अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लाए हैं 10वीं जमात अलजेब्रा मज़मून सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात। देखिए, मुरब्बई मसावात के जज़र दिए जाएंगे, 2 जज़र दिए हैं, मुरब्बई मसावात हमको पता करनी है। तो 2 नंबर कैसा भी दिया जाएगा, नफ़ी में, जमा में, जज़र में या फिर बटे में। हमें पहला अदद जो रहेगा उसे हम फ़र्ज़ करते हैं अल्फ़ा, ये पहला जज़र है। दूसरा अदद जो है उसे हम फ़र्ज़ करते हैं बीटा, वो दूसरा जज़र है। दोनों जज़र के ज़रिए मुरब्बई मसावात कैसे पता करना है, तो मार्क्स का सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो नंबर दिए हुए हैं उन्हें अल्फ़ा और बीटा की सूरत में लिख लेंगे। आप पहला नंबर अल्फ़ा, दूसरा नंबर बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा हम मालूम करेंगे। अल्फ़ा की कीमत 0 जमा बीटा की कीमत 4, इस तरह से 0 जमा 4 यानी 4। उसके बाद हम मालूम करेंगे अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, अल्फ़ा और बीटा का ज़र्ब। अल्फ़ा है 0 ज़र्ब बीटा है 4, इस तरह से 0 से कोई भी अदद ज़र्ब होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या पता लगाएं, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, ये दोनों चीज़ पता हो गई। उसके बाद हम लिखते हैं मतलूबा मुरब्बई मसावात। आपको जो मुरब्बई मसावात चाहिए वो क्या है, आपको एक ज़ाब्ता याद रखना है। मुरब्बई मसावात का स्ट्रक्चर खाका ये है, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 0। ये आप याद रख के जाओगे। अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा हमने मालूम किया है, सिर्फ उसकी कीमत इसमें हम रखेंगे x की क़ुव्वत 2, वैसे ही नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा क्या दिया हुआ है 4, वो लिखेंगे, साथ में x है, जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा क्या जवाब आया 0 इज इक्वल टू बराबर 0। ये आ गई मुरब्बई मसावात, जिसकी हमें मालूम करना था वो मुरब्बई मसावात हासिल हो गई। बहुत आसानी से हम मालूम कर लिए। आइए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल 3 और नफ़ी 10 दिया रहेगा, यानी एक अदद जमा में एक अदद नफ़ी में। हमें उसी तरीके से हल करना है। पहला अदद अल्फ़ा, दूसरा अदद बीटा हमने फ़र्ज़ कर लिया। उसके बाद अल्फ़ा जमा बीटा यानी अल्फ़ा की कीमत जमा बीटा की कीमत, ये हमने कीमत रखे। अब इसको हल करके जवाब लाना है। आपको याद रखना है कि 3 एक अदद है, 10 एक अदद है। किसी अदद के आगे एक ही अलामत होती है, 3 के आगे जो अलामत नहीं है इसका मतलब जमा में है। 10 के आगे 2 अलामत आ गई है, तो जब भी किसी अदद के आगे 2 अलामत होगी उसे एक अलामत बनाएंगे हम। 3 तो सही है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, ये हमने नफ़ी की अलामत लगा दी है, इस तरह से एक अलामत हो गई। अब हम देखेंगे एक जमा में एक नफ़ी में, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, इसका मतलब हम इसको नफ़ी करेंगे। बड़े में से छोटा अदद नफ़ी होगा, जवाब जो भी आएगा वो लिखेंगे और बड़े अदद की अलामत लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी का मतलब होता है अलामत को एक किया गया। अब यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी का मतलब ये होता है कि अदद को नफ़ी किया गया। तो यहाँ 2 रूल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो आपको याद रखना है। अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, देखिए अल्फ़ा 3 है, ज़र्ब बीटा है 10, यहाँ पर 10 3 30, ये आ गया जवाब। और बड़े अदद की अलामत सिर्फ जमा या नफ़ी करते वक्त देखी जाती है। जब हम नफ़ी कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं तो बड़े अदद की अलामत, ज़र्ब करते वक्त बड़ा अदद छोटा अदद नहीं होता है। 10 3 30 30 लिखे, जमा नफ़ी नफ़ी होता है तो नफ़ी लगाएंगे, चाहे बड़ा अदद नफ़ी हो या छोटा अदद नफ़ी हो, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, नफ़ी लगाया जाएगा। तो ज़र्ब और जमा नफ़ी का 2 अलग अलग उसूल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। अब मतलूबा मुरब्बई मसावात ये हमने लिखा, x की क़ुव्वत 2 वैसे ही लिखते हैं, नफ़ी की अलामत ज़ाब्ते में है, x अल्फ़ा जमा बीटा नफ़ी 7 है तो हम ये कॉस के अंदर लिखेंगे, और अल्फ़ा ज़र्ब बीटा नफ़ी 30 है, इसे भी हम कॉस के अंदर लिखेंगे। इस तरह से हमारा जवाब देखते हैं। x की क़ुव्वत 2 वैसे ही लिखेंगे हम। अब नफ़ी नफ़ी जमा होता है इसलिए हम लिखेंगे जमा 7x, फिर ये जमा नफ़ी नफ़ी होता है इसलिए हम लिखेंगे नफ़ी, ये 30 बराबर 0। ये मुरब्बई मसावात हासिल हो गई। यहाँ पर मुरब्बई मसावात का स्ट्रक्चर खाका लिखे, कीमत इसके अंदर जो आई थी वो लिखे, और कीमत के बाद अलामत को एक जैसा करने के बाद मुरब्बई मसावात जो हासिल करनी थी वो जवाब हासिल किए। आते हैं अगले सवाल पर। चाहे एक जैसी कसर हो, जमा नफ़ी में हो, अलग अलग अदद हो, लेकिन कसर को किस तरह से हल करते हैं वो भी समझ लेते हैं। अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। अल्फ़ा जमा बीटा हम मालूम करेंगे, यानी 1/2 जमा 1/2। यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, 2 कसर की जब भी जमा की जाएगी तब आपको नसब नुमा को देखना है। बटे के नीचे वाले अदद एक जैसा है, एक मतलब लिखा जाएगा। ऊपर वाला अदद जमा ऊपर वाला अदद, दोनों शुमार गुइंदा का जमा होगा, बटे वाला एक जैसा लिखा जाएगा। अगर ये मुख्तसर होता है तो मुख्तसर करेंगे, 2 1 2 होता है, जवाब 1 आ गया। अल्फ़ा जमा बीटा का जवाब आया 1। अगर नसब नुमा अलग अलग होता
तब हम तिरछी ज़रब करते। याद रहे तिरछी ज़रब में 3 मरतबा ज़रब किया जाता है। ये उससे ज़रब होगा, उसकी जगह लिखा जाएगा। 2 यहाँ वाले एक से ज़रब होगा, एक की जगह लिखा जाएगा। नीचे आपस में ज़रब होगा। अभी तिरछी ज़रब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नसब नुमा एक जैसा है, एक मरतबा लिखा जाएगा और ऊपर जमा करके जवाब लाएंगे। ज़रब करते वक्त नसब नुमा एक जैसा हो या अलग अलग हो वो देखा नहीं जाएगा। ऊपर वाला अदद ऊपर वाले अदद से ज़रब होगा, 1 एका 1। नीचे वाला अदद नीचे वाले अदद से ज़रब होगा, 2 दूनी 4। ये आ गया आपका अल्फ़ा ज़रब बीटा। मतलूबा मुरब्बई मसावत आपने खाका लिख दिया। अब ये देखेंगे x की क़ुव्वत 2 वैसे ही नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा 1 आया था, ये है 1, x वैसे ही जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा 1/4 था, ये आ गया 1/4 बराबर 0। ये हमारी मुरब्बई मतलूबा मसावत। अगला सवाल देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये अगला सवाल 2 जमा जज़र 5, 2 नफ़ी जज़र 5, ये दोनों अलग अलग जज़र हैं किसी मुरब्बई मसावत के। वो मुरब्बई मसावत का हमें पता लगाना है। यहाँ लिखा जाएगा और, यानी पहला अदद दूसरा अदद कौन से और उनको अलग कर रहे हैं। तो पहला नंबर पे जो लिखा हुआ है वो हम अल्फ़ा लिख देते हैं और ये 2 नफ़ी जज़र 5 ये बीटा लिखेंगे। दो ये हमने। अब देखिए अल्फ़ा जमा बीटा मतलब अल्फ़ा की कीमत जमा बीटा की कीमत, ये हमने लिखा बराबर। यहाँ पर बहुत आसानी से जज़र 5 एक जमा और एक नफ़ी कट जाएगा। ये क्यों काटा जाता है जमा और 5? देखिए 2 में से 2 नफ़ी करो 0 आएगा, जमा 3 उसमें से 3 नफ़ी करो 0 आएगा। यानी एक ही अदद 2 मरतबा आए, दोनों की अलामत अलग अलग हो, उसे काट दिया जाएगा। जज़र 5 में से जज़र 5 0 हो जाएगा, कट गया। ये 2 ये जमा 2 ये बचा है, 2 जमा 2 जो कितना होता है 4। ये आ गया है आपका अल्फ़ा जमा बीटा। तो अदद कैसी भी सूरत में दिए जाए बिल्कुल घबराना नहीं है, फार्मूला अपना याद रखना है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा ज़रब बीटा का उसूल याद रखना है, मुरब्बई मसावत के ज़ाब्ते याद रखना है, कीमत उसमें मुंतकिल कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा। अल्फ़ा ज़रब बीटा देखेंगे, अल्फ़ा है 2 जमा जज़र 5, ये हम कौस में लिख रहे हैं। ज़रब बीटा है 2 नफ़ी जज़र 5, ये दूसरे कौस में लिख रहे हैं। यहाँ एक ज़ाब्ता आप इस्तेमाल करोगे, दोनों कौस को गौर से देखिए, दोनों में पहला अदद दूसरा अदद वही है सेम, सिर्फ जमा और नफ़ी का फ़र्क है दोनों कौस में। ऐसा कौस जिसमें 2 मरतबा कौस इस्तेमाल हो, दोनों का ज़रब हो, कौस में अदद वही हो, जमा नफ़ी का फ़र्क हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला अदद दोनों में जो भी है वो लिखना है, उसकी क़ुव्वत 2 देना है, नफ़ी की अलामत लगाना है। दूसरा अदद दोनों कौस में जो भी है वो लिखना है, उसकी क़ुव्वत 2 ने। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरे अदद का मुरब्बा, पहला अदद दोनों में सेम है, दूसरा अदद भी सेम है, पहले अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरे अदद का मुरब्बा। यहाँ पर पहला अदद जो भी होगा वो लिखेंगे, दूसरा अदद जो होगा वो लिखेंगे। इसे ज़ाब्ते को कहते हैं ए जमा बी ए नफ़ी बी, यानी a² माइनस b²। ये फार्मूला है। अब देखिए 2 का मुरब्बा कितना होता है 4, हम लिख देते हैं यहाँ 4 नफ़ी। जज़र जब भी होगा तो जज़र और क़ुव्वत हट जाएगी, जज़र के अंदर का जो जवाब है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा जवाब क्या आएगा, 4 में से 5 नफ़ी होता है नहीं, 5 में से 4 नफ़ी कर देते हैं और बड़े अदद की अलामत लगाते हैं। ये जो जवाब आया है अल्फ़ा ज़रब बीटा का। अब हम मालूम करते हैं मतलूबा मुरब्बई मसावत। ये देखिए मतलूबा मुरब्बई मसावत क्या है, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा, उसका जवाब 4 आया था, रख देते हैं नफ़ी 4, ये x साथ में लगा हुआ है, जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा नफ़ी में आया है कोई बात नहीं, कौस में लिखेंगे, उसका जवाब यहाँ पर लिख रहे हैं हम, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा नफ़ी नफ़ी होता है, नफ़ी 1 बराबर 0। यह है मुरब्बई मसावत जिसकी हमें ज़रूरत है। याद रखो कि जब भी आप जमा या नफ़ी करोगे बड़े अदद की अलामत लगेगी, ज़ाब्ता जब आप लिखोगे पहला नफ़ी है दूसरा जमा है। इस तरह से मुरब्बई मसावत जो हमें चाहिए ये हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, याद रहे इस सवाल में गलती ना हो। शुक्रिया।